हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादपों के श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पौधे क्या होते हैं, दिन रात श्वसन करते हैं। जैसे मनुष्य और अनेक प्रकार के जीव जंतु दिन रात श्वसन करते रहते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी दिन रात श्वसन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जैसे अनेक प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं उनका अलग अलग श्वसन अंग होता है सांस लेने के लिए। जैसे मनुष्य है, मनुष्य सांस किससे लेता है? फेफड़ों से लेता है। केचुआ है, वो सांस कैसे लेता है? त्वचा से लेता है। और मछलियां हैं, वो किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से। तो अलग अलग जीव जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। तो अब बात आती है पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधे किससे श्वसन करते हैं? तो पेड़ पौधों में कोई विशेष प्रकार का, उनमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, फेफड़ा, गलफड़ा या उनकी त्वचा नहीं होती है जिससे वो सांस लेते हैं। अब जो है तो सांस कैसे लेते हैं? तो उनमें जो है पत्तियों के द्वारा श्वसन होता है, तनों के द्वारा श्वसन होता है और जड़ों के द्वारा श्वसन होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़, तना और पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जैसे हम लोग श्वसन क्यों करते हैं? क्योंकि जो भोजन हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद वो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके दौरान जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे वो शरीर से बाहर उसको निष्कासित कर दिया जाता है। सेम उसी तरह से यही क्रिया पेड़ पौधों में भी होती है। वो क्या करते हैं, जब इनके अंदर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जब इनमें ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो पौधे भी सेम वही क्रिया करते हैं, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे भी जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। किस लिए? उसको ग्लूकोज का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है उसके ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। जैसे हम लोग ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर। तो हमने आपको बताया कि पौधे जो है श्वसन के लिए क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। तो आइए इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि आप लोग को जहाँ तक पता होगा कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपको पता है आप भोजन कर लेते हैं तो उसके ब्रेक डाउन के लिए, तोड़ने के लिए ग्लूकोज को हम सांस लेते हैं और श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिसके दौरान ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर में ही भोजन बनता है। हम तो बाहर से भोजन लेते हैं, मगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके शरीर में भोजन बनता है, उनके अंदर भोजन बनता है। तो उस भोजन के लिए बनाने, ग्लूकोज को बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो उस क्रिया को देखिए, जैसे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ों द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। और किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिण की उपस्थिति में। ये किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। किस लिए? केवल अपना ग्लूकोज बनाने के लिए।
पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपना ग्लूकोज बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, भोजन बनाने के लिए ग्रहण करते हैं। मगर श्वसन की बात आती है तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना रहता है, ऑक्सीकरण करना रहता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, उसके बाद इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। किसके लिए? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए। तो ये ऑक्सीजन को भी ग्रहण करते हैं श्वसन के लिए। ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तब जा कर के क्या मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त होते समय क्या क्या निकलता है, आपको पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने से ऊर्जा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऊर्जा को हम क्या करते हैं, कार्यों में उपयोग करते हैं। सेम वही क्रिया पेड़ पौधों के साथ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को केवल अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। मगर श्वसन के लिए ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त कर सके। तो हमारी तरह क्रिया इनमें भी होती है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। पेड़ पौधे दिन रात श्वसन करते हैं। इनमें जीव जंतुओं की तरह कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। पेड़ पौधे भी जीव जंतुओं की तरह श्वसन के लिए क्या उपयोग करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि श्वसन हम क्यों करते हैं, ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर सके, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सके। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं श्वसन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। तो लिखेंगे कि पेड़ पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि पेड़ पौधों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है जिससे वो श्वसन करते हैं। इनमें कौन कौन से अंग होते हैं जिससे वो श्वसन करते हैं, तो पत्तियां, ये पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। पत्तियों में क्या होता है जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इसे देख लीजिए। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्र के द्वारा जो है, पत्तियों में रंध्र उपस्थित होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे श्वसन करते हैं। अब तनों की बात आती है तो तनों से भी ये श्वसन करते हैं। तो तनों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मगर इनका नाम, अगर पेड़ पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, उसे रंध्र कहते हैं। मगर तनों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे वात रंध्र कहते हैं। तो तनों के द्वारा, यानी तनों में वात रंध्र उपस्थित होता है जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। अब जड़ों में क्या होता है, जड़ों में मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं, ये छोटे छोटे मूल रोम होते हैं। इन मूल रोम के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं कि पेड़ पौधे
पौधे पत्तियों कोष्ठक में रंध्र, फिर उसके बाद तनों में क्या होता है, वात रंध्र, जड़ में क्या होता है, मूल रोम के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया पादपों में श्वसन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये पत्तियों के द्वारा जो रंध्र इनमें उपस्थित होते हैं, रंध्रों से ये श्वसन कैसे करते हैं, फिर वात रंध्रों से कैसे श्वसन करते हैं, और फिर जड़ों द्वारा जो मूल रोम होता है उससे कैसे श्वसन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी ग्लूकोज बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, मगर श्वसन के लिए श्वसन में क्या होता है, केवल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आपको ये टॉपिक जो है ऑक्सीकरण वाला अनाक्सीय और ऑक्सी श्वसन में क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।